हरामखोर पूर्व पुलिस चौकी प्रभारी पर लगा गंभीर आरोप। मामला सड़क हादसे में दोहरी मौत से जुड़ा हुआ है। नमस्कार, मैं कुमार जितेंद्र भारत सम्मान में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम बात कर रहे हैं दिनांक 17/9/2021 को एक नाबालिग जो पीछे बैठा हुआ सवार था 2 पहिया वाहन में और एक बालिग उस वाहन को चला रहा था। एक मोड़ आया और एक वाहन ने ठोक दिया। मौके पर कुछ लोग पहुंचे और उसे पुलिस के हवाले करना चाहा। दोनों युवकों की सड़क हादसे में इलाज के दौरान मौत हो गई, लेकिन प्रभारी उस समय केपी सिंह बताया जा रहा है और उसके द्वारा उक्त वाहन स्वामी को, जो दुर्घटना जिसने किया, उक्त वाहन स्वामी को, या बोला जाए कि उक्त वाहन चालक को, जो एक ही था, उसे बदल कर ही रख दिया। आज पीड़ित परिवार दर दर की ठोकर खाने को मजबूर हैं, जगह जगह जा करके इंसाफ मांगने को मजबूर हैं। कुछ दिन पूर्व पता चला कि पुलिस अधीक्षक बलरामपुर जिले को शिकायत पत्र देकर के कार्रवाई की मांग की गई और आज संभाग मुख्यालय पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय सरगुजा को एक आवेदन शिकायत पत्र देकर के कार्रवाई की मांग की गई है। हालांकि पुलिस महानिरीक्षक के द्वारा आश्वासन दिया गया, जांच के विषय बताया गया, लेकिन सवालिया ये उठता है कि इसी पुलिस महानिरीक्षक के द्वारा मीडिया में यह ट्रोल किया जाता है या मीडिया के द्वारा यही दिखाया जाता है कि यदि किसी पुलिस अधिकारी के खिलाफ मामला मुझ तक पहुंचा तो उसे नहीं बख्शा जाएगा। ऐसा कि वर्तमान पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा के द्वारा आप काफी चर्चा में बयान सुन सकते हैं। हमारे साथ अभी मौजूद हैं वह पीड़ित परिवार जिनके पुत्रों की मौत हो गई सड़क हादसे में, और वह व्यक्ति जो शिनाख्त किया था, यह वह व्यक्ति जो वहां से घटना स्थल से उठाने का काम किया था या देखा था कि वाहन चालक कौन था, हम उसका भी बयान जो है आपके सामने जरूर दिखाएंगे। पहले उनके पिता, मृतक के पिता हमारे साथ मौजूद हैं। आइए जानते हैं कि दरअसल उक्त मामला क्या है। नाम बता देंगे? मिथिलेश कुमार दुबे। मिथिलेश जी, आप ये बताइए कि ये घटना किस दिनांक की थी? और साहब बोल रहे बाहर कर रहे हैं। साहब को बोल दीजिए कि लाइव चल रहा है। बोल देंगे तो मैं लाइव में ही बोल दूंगा कि साहब मना कर रहे हैं। आवाज आ रहा है ना? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आप ये बताइए कि घटना किस दिनांक की है और मामला क्या था, संक्षिप्त में बताएंगे। ये मामला 17 तारीख को था सर, पिछले महीना। जी जी, क्या मामला था दरअसल? क्यों आपको यहाँ पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय में आना पड़ा? सर, एक पुलिस स्कॉर्पियो उधर से आ रही थी वाड्रफनगर साइड से, और हमारा बच्चा यहाँ खड़ा था अमरनाथ पेट्रोल पंप के पास, और उधर से आते स्कॉर्पियो तेज रफ्तार में रॉन्ग साइड में मार दी सर, जबकि मेरा लड़का अपने बाएं साइड में ही था। जी जी। हाँ। तो कितने दिवस के बाद में उसकी मृत्यु होगी? कहाँ पर हुई उसकी? तो केवल दूसरे दिन मृत्यु होगी सर, 18 तारीख को। अच्छा, 17 तारीख को दुर्घटनाग्रस्त हुआ और 18 तारीख को उसकी मौत हो गई। और उसके साथ में कौन था? उसके साथ में रवि गोस्वामी था। उसकी मौत कितने दिनों के बाद हुई? 1 सप्ताह बाद हुई सर। एक शनिवार को मेरे लड़के की हुई, दूसरे शनिवार को उस लड़के की हो गई। आपके पुत्र का क्या नाम था? विपिन कुमार दुबे। विपिन कुमार दुबे। और जो दूसरा लड़का था वो क्या नाम? रवि गोस्वामी। जैसा कि मृतक के पिता के द्वारा बताया जा रहा है कि विपिन दुबे जो इनका पुत्र था, जो कि दूसरे दिन ही उसकी मौत हो गई थी, और दूसरा जो है रवि गोस्वामी जो बालिग था, उसी के द्वारा जो है वाहन चलाया जा रहा था और साइड में वो खड़े होकर के जो है किसी का इंतजार कर रहे थे, ऐसा बताया जाता है। अभी उनकी माँ हमारे साथ मौजूद हैं। उनकी आंखें पथरा गई और वह न्याय की गुहार लिए हुए जगह जगह भटक रही हैं। आइए जानते हैं कि वह कहाँ कहाँ गई और क्या क्या उनको आश्वासन मिला, या बोला जाए कि क्या उन्हें आश्वासन मिला। अपना नाम बता देंगे?
मेरा नाम गजमती दुबे है तो और मैं वार्ड नगर में रहती हूँ। मेरा- अभी कुछ दिन पूर्व आपके पुत्र की मौत हो गई सड़क हादसे में, उस संबंध में आप बताइए। जानबूझ के वो मारा है मेरे बेटे को, जीएस जसवाल, जिसमें पुलिस को मैं सूचना दी। पुलिस वो नाम है उसका केपी सिंह। उनको मैं बोली फोन करके तो बोल रहे हैं कि आपके लड़का में ही गलत है। मेरा लड़का खड़ा था और जिसके बाद वो चाबी लूटा गया। चाबी लूटने के बाद ही मेरे बेटे को कोई न्याय नहीं मिला और वो पुलिस वाले मिलके सब मेरे बेटे को कुछ नहीं बचा पाए और बोले कि वो जानबूझ के टकराया है। नहीं, केपी सिंह की बात इस आवेदन में आप लोग कर रहे हैं या शिकायत दिए हैं। ये केपी सिंह बताया जा रहा है कि आपको डराने धमकाने की भी बात सामने आ हाँ, रही है। मेरे को बोला है कि आगे जाएंगे तो आपको मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मेरे को धमकी भी दिए हैं बात 2-3 बार। जैसा कि अभी ये कुछ बताने की हालत में नहीं है, चाहे वो किसी का भी पुत्र हो, अगर उसकी माँ से अगर उसके पुत्र वियोग की बात की जाए, अगर उसका संतान नहीं रहा तो उसकी बात की जाए, तो उसकी नम आंखें ही बयां कर रही है कि दरअसल पुत्र के साथ में जैसा भी दुर्घटना हुआ और आज उसका पुत्र नहीं है। लेकिन बात यह उठ रही है कि पीड़ित परिवार जब न्याय की गुहार लिए हुए थाने में पहुंचता है या फिर यह बताया जाए कि वह जब पुलिस अधीक्षक पहुंचता है या कहीं पर भी न्याय की गुहार लगाने के लिए जब पहुंचता है, थोड़ा रुक जाइएगा, लाइव चल रहा है, अगर किसी को आपत्ति होगा तो यहीं से हम दिखा देंगे कि तो ऐसा बताया जाता है कि दिखाइए, ये इनको आपत्ति हो रहा है। ये बता रहे हैं कि इनके अधिकारी जो है वो यहाँ पर लाइव आने से मना किया जा रहा है और इनके द्वारा बताया जा रहा है कि यहाँ पे ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, जबकि यहाँ पर कई प्रकार की वाहनें जो हैं वो जो है किसी प्रकार के बिना नोटिस बोर्ड के कि यहाँ ध्वनि प्रदूषण न किया जाए, ऐसा किसी प्रकार का कोई नोटिस बोर्ड नहीं लगाया हुआ है। लेकिन चूंकि हम पीड़ित परिवारों के साथ में यहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उसके लिए इनको दिक्कत हो रही है। और यह बात प्रदेश के पुलिस मुखिया डीएम अवस्थी को जाननी चाहिए कि जब हम पीड़ित परिवार के साथ खड़े होते हैं तो ऐसी बेरुखियों का भी सामना हमें करना पड़ता है, जैसा कि आप लाइव में देख रहे हैं। खैर, यह मुद्दा या यह नोकझोंक तो चलाता ही रहेगा। अभी हम आते हैं मुख्य मुद्दे में। तो वो हमारे साथ अभी मौजूद हैं, वहां पर दुर्घटना स्थल में उक्त मृतक को उठाने वाले और जिस वाहन चालक को बड़ी सफाई के साथ प्रभारी पुलिस चौकी प्रभारी के द्वारा बदल दिया गया और दूसरे वाहन चालक को उतने ही सफाई से पैसे का लेन देन करके ऐसा आरोप लगा है कि उसे शामिल कर लिया गया या शो कर दिया गया, तो उसका राज जो है खोलते हुए नजर आएंगे। हमारे साथ अभी मौजूद हैं उक्त घटना दिनांक के प्रत्यक्षदर्शी, जिनका बयान आज दिनांक तक नहीं लिया गया है पुलिस के द्वारा। अपना नाम बता देंगे? शंकरनाथ पांडे। शंकर जी, यह बताइए कि उक्त घटना दिनांक के क्या हुआ? दिनांक 17 तारीख वो विश्वकर्मा पूजा जिस दिन था 3:10 पर स्कॉर्पियो जो आ रही थी वो रॉन्ग साइड से जाके उसको जबरदस्ती धक्का मार दिया। वो गाड़ी खड़ी रही एक जगह। आप वहाँ पर मौजूद थे? जी, फिर मैं क्या मौजूद हुआ? भी था। मैं उनका चाबी भी लूट लिया। हाँ। फिर 2 पुलिसकर्मी आए, फिर बोले कि चाबी कौन पकड़ा है। मैं उनको फिर चाबी दे दिया बोलने के हिसाब से कि चाबी जो पकड़ा है चाबी दीजिए। हाँ, हाँ। मैं उनको चाबी दे दिया। इसके बाद वो ड्राइवर वहाँ से जो चालक था उसको मैं बहुत अच्छी तरीके से पहचानता हूँ। अगर सामने खड़ा कर दिया जाए तो उसे मैं पहचान भी लूँगा। और ये क्या कहते हैं कि उनको भले ही बदलने की कोशिश किया जा रहा हो, लेकिन मैं पीड़ित परिवार के पक्ष में हूँ, क्योंकि मैं उस ड्राइवर को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। जैसा कि यह प्रत्यक्षदर्शी का कहना है कि यह वाहन चालक उक्त घटना के समय या बोला जाए कि वाहन स्वामी को अच्छे से पहचानते हैं, बाई नेम बाई फेस पहचानते हैं, उसके द्वारा ही वाहन चलाया जा रहा था। पुलिस अधीक्षक यदि केपी सिंह को आपके द्वारा एक आदेश जारी करके वहां से दूसरे जगह स्थानांतरण किया गया
और उसके बाद गुप्त आदेश जो है, संशोधन आदेश जिसको बोला जाए, कि फिर से जिस चौकी में वह प्रभारी के रूप में कार्यरत था या वहां पर मौजूद था, आज उसी चौकी में एक प्रभारी के मातहत कर्मचारी के रूप में आखिरकार वह इतने दिनों से कर क्या रहा है? आपने इसका आदेश को क्यों नहीं सार्वजनिक किया? अभी जैसा कि हमने पुलिस के द्वारा ही पूछा गया, पुलिस के अधिकारियों के द्वारा पूछा गया कि वास्तविकता में जो केपी सिंह का आदेश जो निकाला गया था वह पुलिस अधीक्षक कार्यालय के रीडर के रूप में तबादला हुआ था कुछ दिन पूर्व, जो सुर्खियों में था। उनके कई शिकायतों के आधार पर उनका तबादला हुआ था और आज वह पुनः उसी स्थिति या बोला जाए उसी चौकी में अपनी स्थिति को डटे हुए हैं ताकि यह जांच प्रभावित कर सके। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, यह जांच प्रभावित कर सके। ऐसे एक मामले जो हैं खुल करके आए हैं, न जाने कई मामले सिर्फ और सिर्फ खाकी के ऊपर चमकती हुई सितारों के सामने धूमिल हो गए और फाइलें दब के रह गई। तो इसी तथ्यों का शुरुआत से ही हम विरोध करते आए हैं, हमेशा विरोध करेंगे। और इस लाइव वीडियो को कमेंट करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। हम हमेशा जनहित के मुद्दे को प्रकाशित दिखाते आए हैं और दिखाते रहेंगे। इसके लिए बेरुखियों का सामना करना पड़ता है हमें, जैसा कि आप लाइव में ही देखें कि वहाँ पर जो है महज 150 मीटर की दूरी पर उनका कार्यालय है, वो भी दूसरी मंजिल में पुलिस महानिरीक्षक का कार्यालय या केबिन है। उसके बावजूद हमारी आवाज़ से उन्हें आपत्ति हुई, तो आपत्ति हमसे भी होगी, हमारे विरुद्ध षड्यंत्र किया जाएगा, उससे कदापि डरने वालों में से हम नहीं हैं। पीड़ित को अंततः न्याय मिलना चाहिए और न्याय नहीं मिलेगा तो इस कदर हम निरंतर अपना मुहिम जारी रखेंगे। धन्यवाद। भारत सम्मान, हो जाओ सावधान।